हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के। और हम इसमें डिस्कस करते हैं कि पुल स्थल निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं। पुल स्थल निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं। तो गाइज इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कारण दिए गए हैं। यदि आप इन 7 कारणों को अच्छे से समझ लेते हैं और अपने दिमाग में इनको रख लेते हैं, केवल इन्हीं 7 कारणों को अपने दिमाग में रखना है, बाकी गाथा नहीं रखना है। इन हेडिंग्स को अपने दिमाग में रख लो आप और याद करके अपने एग्ज़ाम में जाओ। यदि पुल स्थल निर्धारण के कारक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें यही चीज़ लिखनी है और इस चीज़ को हमें केवल हेडिंग्स को याद कर रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। और हम गारंटी ले सकते हैं गाइज, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे यदि आप इन हेडिंग्स को याद रखते हो और इन हेडिंग्स को लिखकर इसके अंदर आप कुछ भी 2-4 लाइनें लिख के आते हो तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वो है रेल की विभिन्न आवश्यकताएं क्या हैं। तो रेल की विभिन्न आवश्यकताएं के बारे में बात करें तो ये सबसे पहला दृढ़ता है, पेटा है, पाद है, मटेरियल है, शीर्ष है, गुरुत्व केंद्र है, जोड़ है। तो ये हमारे 7-8 पॉइंट्स हैं रेल के। आप इनको याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये 7 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, आपके अच्छे अंक ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में है संरेखण के अनुसार पुलों का वर्गीकरण। तो संरेखण के अनुसार पुल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सीधा व समकोण पारक, सीधा व समकोण पारक। दूसरा है तिरछा या तिर्यक पुल। तो 2 भागों में बांट सकते हैं संरेखण के आधार पर, इनको याद रख कर लीजिए। अगर पुल संरेखण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही 2 शब्द याद रखने हैं। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करोगे, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। केवल हेडिंग्स को याद रखना है। आप अगर 50 में 45 प्लस नंबर ना प्राप्त किए तो हमारे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम डिस्कस करते हैं विभिन्न रेल के प्रकार। तो विभिन्न रेलें कौन कौन से। पहला दोहरे शीर्ष वाली रेल, और दूसरा बुल शीर्ष वाला रेल, तीसरा है चपटे पाद वाला रेल। तो ये 3 रेलें हैं हमारे पास। यदि इन 3 रेलों के मेन पॉइंट को हम याद रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छे अंक अपने एग्ज़ाम में प्राप्त करेंगे। आरबीटी में हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यदि हम अगर कभी भी रेल के प्रकार आ गया तो हमें 3 पॉइंट्स रखने हैं, याद रखने हैं। दोहरे शीर्ष वाला रेल, बुल शीर्ष वाला रेल और चपटे पाद वाला रेल, शीर्ष रेल। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रख के हम इस क्वेश्चन को विधिवत वर्णन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, जो आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अंक प्रदान करने में सहायता करेगा। थैंक यू गाइस।